हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों के चिंतन के विकास में जीन पियाजे का योगदान। जीन पियाजे कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग। जीन पियाजे 1896 से 1980 एक प्रमुख स्विस मनोवैज्ञानिक यानी कि स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनका प्रशिक्षण प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी में हुआ था। वे अल्फ्रेड बिने के प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षणों इंटेलिजेंस टेस्ट्स के साथ जब वे कार्य कर रहे थे, उसी समय बालकों के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर कार्य शुरू किए गए थे। ये अवधि 1922 से 23 की थी। उन्होंने 1923 और 1932 के बीच में 5 पुस्तकें प्रकाशित की, जिनमें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जो सबसे महत्वपूर्ण बात का पता चलता है वह है पियाजे के अनुसार बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ बालकों के परिपक्वता स्तर यानी कि मैच्योरेशनल लेवल पर और न सिर्फ उसके अनुभवों पर निर्भर करता है। तो इसमें ये बताया है कि जो चिंतन करने तथा खोज करने की शक्ति होती है, ना तो परिपक्वता स्तर पर आती है और ना ही अनुभवों पर निर्भर होती है कि मान लीजिए किसी के परिपक्व हो गया तो चिंतन करने की शक्ति आ गई, या फिर बहुत सारे अनुभव प्राप्त कर लिए तो चिंतन शक्ति तो उन्होंने ये मना कर दिया। बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि इन दोनों में यानी कि जो परिपक्वता है और अनुभव है, इन दोनों में जब अंतःक्रिया होती है तभी जो है इस पर निर्भर करती है। इनकी चिंतन होना तभी शुरू होता है। स्पष्टता संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या में पियाजे ने जो विचार व्यक्त किए हैं वह एक अंतःक्रियावादी विचारधारा का उदाहरण है, यानी कि इंटरेक्शनिस्ट व्यू पॉइंट्स का एग्जाम्पल है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्ण रूपेण व्याख्या करने के पहले इस सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनकी व्याख्या करना उचित है। इन संप्रत्ययों यानी कि कॉन्सेप्ट्स में कुछ निम्नांकित प्रमुख हैं, यानी कि कुछ हैं। सबसे पहला है अनुकूलन, एडप्टेशन। पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ समंजन यानी कि एडजस्टमेंट करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे अनुकूलन कहा जाता है। उन्होंने अनुकूलन की प्रक्रिया की 2 क्रियाएं यानी कि सब प्रोसेसेस बताए हैं, जिसमें है आत्मसात्करण तथा दूसरा है समायोजन। इन दोनों उप प्रक्रियाओं में समानता ये है कि ये दोनों ही स्वयं एवं वातावरण की वस्तुओं के बारे में सूचना प्राप्त करने की मूल योजना है। आत्मसात्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या वास्तविकता से समंजन करने के लिए पूर्व सीखी गई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं यानी कि जो मेंटल ऑपरेशंस होते हैं का सहारा लेता है। जैसे यदि शिशु किसी वस्तु को उठाकर अपने मुंह में रख लेता है तो ये एक आत्मसात्करण का उदाहरण होगा, क्योंकि वह वस्तु को एक परिचित क्रिया यानी कि अर्थात खाने की क्रिया के साथ आत्मसात कर रहा है। वह ये सोच रहा है कि मान लीजिए खाने की वस्तु है, इसलिए उसने उठा ली और मुंह में रख लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वास्तविकता से समंजन करने में पहले की परिचित योजना या मानसिक प्रक्रिया से काम नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में बालक अपनी योजना यानी कि जो संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है या फिर व्यवहार में परिवर्तन लाता है ताकि वह नए वातावरण के साथ अनुकूलन या फिर समंजन यानी कि एडजस्टमेंट कर सके। जैसे कोई बालक यह जानता है कि कुत्ता क्या होता है या कोई बिल्ली क्या होती है या फिर कोई भी जानवर, गाय क्या होती है, भैंस क्या होती है। यहाँ पर ये जानता है कि कुत्ता क्या होता है, परंतु वह एक बिल्ली को देखकर जब वह अपने मानसिक संप्रत्यय मेंटल कॉन्सेप्ट में परिवर्तन कर बिल्ली की अलग कुछ विशेषताओं पर गौर करता है तो ये समायोजन का उदाहरण होगा, यानी कि समायोजन करने का, एडजस्टमेंट करने का एग्जाम्पल होगा। दूसरा हम देखेंगे साम्य धारण। साम्य धारण का संप्रत्यय अनुकूलन एडप्टेशन के संप्रत्यय से मिलता जुलता है।
हम साधारण रूप में ये इस प्रक्रिया को एक ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण जो है एसिमिलेशन तथा कह सकते हैं इसके लिए एसाइमिलेशन कह सकते हैं या फिर समायोजन एडप्टेशन कह सकते हैं कि प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन यानी कि जो बैलेंस होता है बैलेंस कायम करता है। इस तरह से साम्यधारण एक तरह के आत्मनियंत्रक यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी प्रक्रिया है। पियाजे का कहना है कि जब बालक के सामने ऐसी परिस्थिति या फिर समस्या आती है जिसका उसे कभी अनुभव नहीं हुआ था तो इससे उसमें एक तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन हो जाता है, यानी कि एक संज्ञानात्मक असंतुलन हो जाता है जिसे दूर करने के लिए या फिर जिसमें संतुलन यानी कि बैलेंस लाने के लिए वह आत्मसातकरण या फिर समायोजन दोनों ही तरह की प्रतिक्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है। अब हम देखेंगे संरक्षण। पियाजे के सिद्धांत में ये एक महत्वपूर्ण संप्रत्य है। संरक्षण से तात्पर्य वातावरण में परिवर्तन जो भी चेंजिंग आती हैं तथा स्थिरता कॉन्स्टेंसी दोनों को पहचानने एवं समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व सब्सटेंस में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। पियाजे के सिद्धांत का ये एक महत्वपूर्ण संप्रत्य है जिस पर मनोवैज्ञानिकों ने सबसे अधिक शोध कार्य किए हैं। अब हम देखेंगे संज्ञानात्मक संरचना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। किसी बालक के मानसिक संगठन या फिर मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। रिली लेविस तथा टर्नर 1983 के शब्दों में किसी बालक के मानसिक संगठन या फिर क्षमताओं को ही संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। संज्ञानात्मक संरचना के आधार पर ही उदाहरण के रूप में एक 7 साल के बालक को 3 साल के बालक से भिन्न समझा जाता है। इसी के साथ हम देखेंगे मानसिक संक्रिया मेंटल ऑपरेशंस। जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है वह मानसिक संक्रिया यानी कि मेंटल ऑपरेशन करते समझा जाता है। अतः पियाजे के सिद्धांत में मानसिक संक्रिया जो है चिंतन का एक प्रमुख साधन टूल है। इस तरह से कहा जा सकता है कि संज्ञानात्मक संरचना जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की सक्रियता एक्शन ही मानसिक सक्रिया मेंटल ऑपरेशन है। अब हम देखेंगे स्कीमा या स्कीम्स। व्यवहारों के संगठित पैटर्न ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है स्कीम्स कहा जाता है। जैसे बालक स्कूल जाने के लिए जब अपना किताब कॉपी बैग आदि रूटीन के साथ लेता है, स्कूल ड्रेस पहनता है, जूता पहनता है, तो व्यवहारों के ये सभी संगठित पैटर्न को स्कीम्स कहा जाता है। स्कीम्स का संबंध मानसिक सक्रिया मेंटल ऑपरेशन से स्पष्ट है। स्कीम्स मानसिक सक्रिया यानी मेंटल ऑपरेशन का अभिव्यक्त रूप होता है। अभी हमने देखा था स्कीम्स के बारे में, अब हम देखेंगे स्कीमा जो कि इसका क्लियर रूप है। स्कीमा सुनने में स्कीम्स से काफ़ी मिलता जुलता लगता है परंतु सच्चाई ये है कि इसका अर्थ उससे भिन्न है, यानी कि हम उसके लिए बोल देते हैं लेकिन वैसे स्कीमा जो वास्तविक होता है वो उससे बिल्कुल भिन्न होता है। पियाजे का स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से होता है जिसका सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन किया जा सके। स्कीमा इस तरह मानसिक संक्रिया मेंटल ऑपरेशन तथा संज्ञानात्मक संरचना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से काफ़ी संबंधित है। और हम देखेंगे विकेंद्रण। पियाजे के अनुसार विकेंद्रण से तात्पर्य किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से होता है। इसका कहना था कि 3-4 महीने की उम्र के बालक में ऐसी क्षमता नहीं होती बल्कि ये किसी वस्तु या चीज़ के बारे में आत्मकेंद्रित ढंग से सोचता है, परंतु कुछ उम्र बीतने पर जैसे वह 23-24 महीने का हो जाता है तो उसमें वस्तु या चीज़ के बारे में वास्तविक ढंग से या फिर वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने देखा जीन पियाजे का सिद्धांत जिसमें चिंतन के बारे में दिया गया है। और ये जो जीन पियाजे हैं 1896 से 1980 के एक प्रमुख स्विस मनोवैज्ञानिक हैं जिनका प्रशिक्षण प्राणी विज्ञान या जूलॉजी में हुआ है। वे अल्फ्रेड बिने के प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षणों के साथ जब कार्य कर रहे थे उसी समय बालकों के संज्ञानात्मक विकास पर कार्य शुरू किए गए थे। तो इन्होंने जो दिए थे संप्रत्य वे हैं अनुकूलन,
सबसे पहले इन्होंने अनुकूलन दिया था पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ समंजन करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, ऐसा इन्होंने कहा, जिसे अनुकूलन कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने दिया साम्य धारण। साम्य धारण का संप्रत्यय अनुकूलन से मिलता जुलता है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा संरक्षण। पियाजे के सिद्धांत में ये एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। संरक्षण से तात्पर्य वातावरण में यानी कि जो एनवायरनमेंट है में परिवर्तन यानी कि चेंज तथा स्थिरता, कॉन्स्टेंसी दोनों को पहचानने एवं समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व सब्सटेंस में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। पियाजे के सिद्धांत का ये एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है जिस पर मनोवैज्ञानिकों ने सबसे अधिक शोध किया है। इसके बाद हमने देखा संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। किसी बालक के मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पर मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशंस। जब भी बालक किसी समस्या के समाधान का चिंतन करता है वह मानसिक संक्रिया करते हुए समझा जाता है। अतः पियाजे के सिद्धांत में मानसिक सक्रिय चिंतन का एक प्रमुख साधन यानी कि टूल है। इसके बाद हमने स्कीम्स के बारे में देखा, व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है स्कीम्स कहा जाता है। और इसके बाद हमने देखा स्कीमा। स्कीमा सुनने में स्कीम्स से काफ़ी मिलता जुलता है, किंतु सच्चाई ये है कि इसका अर्थ उससे भिन्न है। पियाजे का स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से होता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके यानी कि जनरलाइजेशन किया जा सके। इसके बाद विकेंद्रण के बारे में देखा। विकेंद्रण से तात्पर्य किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से होता है। तो इस प्रकार से इसमें देखा गया कि 3-4 महीने के उम्र के बालक में ऐसी क्षमता नहीं होती है, बल्कि किसी वस्तु या चीज़ के बारे में आत्मकेंद्रित ढंग से सोचता है। परंतु कुछ उम्र बीतने में पर जैसे जब वह 23-24 महीने का हो जाता है तो उसमें वस्तु या चीज़ के बारे में वास्तविक ढंग से या वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।